लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, एबट रोड, डेविस रोड, माल रोड, शादमान, गुलबर्ग, स्कीम मोड़, मुगलपुरा, धर्मपुरा, एयरपोर्ट, यतीम खाना, इलामा इकबाल टाउन, वादत रोड, मुस्लिम टाउन और शादरा के इतराफ में शदीद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इसके अलावा मजंग, चुबरजी, शामनगर, इस्लामपुरा, बंद रोड, सिविल सेक्रेटरीट और अनारकली के इतराफ में भी बादल बरसे हैं। शहर में तेज आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर हो गया। लेस्को के 178 फीडर स्ट्रिप कर गए। अक्सर इलाकों में बिजली की फ्राहमी बंद हो गई है। केपीके में तूफानी बारिशों का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में पहाड़ों से बर्फ पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर करते हुए मुमकिन सैलाब के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। NDMA अलर्ट में आगाह किया गया है कि चित्राल, अपरदीज, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला अबरआलूद रहने के अलावा बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबरआलूद रहने के अलावा मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल में बारिश मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि सिंध के बेशतर अजला में मतला जज़वी अबरआलूद रहने के अलावा शाम या रात के दौरान बारिश का इम्कान है। और उधर सूबाई दारुल हुकूमत में तूफान के बाद रेस्क्यू 1112 को शहर के मुख्तलिफ मकामात से दीवार गिरने की 10 कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें एक खातून जाँ बहक जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू एमरजेंसी एम्बुलेंस में तिबी इमदाद देते हुए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इलावाजी मुतअद्दिद मकामात जिनमें तूफान बादल बारां के बायस दरख्तों के गिरने के हादसा भी पेश आए हैं, ताहम किसी जख्मी या कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। उधर सवात में आज तीसरे रोज भी रेस्क्यू 1122 का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुल्क भर में इस वक्त जारी है। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 51 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेले में बहकर लापता होने वाले 13 अफराद में से 11 की लाशें निकाल दी गई हैं, बाकी 2 अफराद की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। रेस्क्यू हुकाम ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें। और उधर दरियाई सवात की लहरों का लुकमा बनने से पहले खानदान की तस्वीर की झलकियां, दिल को दहला देने वाला मंजर, आंखों को नम कर देने वाली यादें। दरियाई सवात के बेरहम सैलाब के जलाद लहरों ने खानदान से जिंदगी की सांसें छीन ली। जालिम लहरों का लुकमा बनने वाली फैमिली की वो आखिरी तस्वीरी झलकियां जवाब सिर्फ यादों का हिस्सा रह गई हैं। हंसते चेहरों की तस्वीरें, मासूम बच्चों की मुस्कुराहटें, माँ की ममता, बाप की शफकत, सब कुछ लम्हों में सैलाब के तेज रेले की नजर हो गया। एक खुशबाश खानदान जो हसीन वादी की सैर और तफरीह की नियत से आया था, गुमान भी नहीं कि होगा कि ये लम्हे उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। एक ऐसी कहानी जो दर्द, बेबसी और इंसानियत गफलत की गवाह है। ये तस्वीरें चीख चीख कर पूछ रही हैं कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इनमें हुकूमती बेबसी का या इंतजार की गफलत और नाअहली असल वजह है। सानिया दरिया सवात के बाद अज़ल इंतजामिया मुतहरिक होगी। मिंगोरा बाईपास रोड पर तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, होटल मालकान की मज़ाहमत, 7 अफराद गिरफ्तार। ज़र इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, दरिया के बहाव की राह में हायल रुकावटों को ख़त्म करने और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए की जा रही है। ऑपरेशन के दौरान होटल्स मालकान और बास मकामी अफराद ने सख्त मज़ाहमत की, जिस पर पुलिस और लेविस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़िला इंतजामिया, TMA, पुलिस और लेविस एहलकारों की भारी नफरी ऑपरेशन में शरीक है। और
उधर आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की डस्का आमद हुई है। सवात मुतासरा फैमिली से इजहार ताज़ियत और दुआए मगफरत की गई। मुतासरा फैमिली के हमरा हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत दुख और तकलीफ की बात है, हमारी हुकूमतें क्या काम कर रही हैं। 12 साल से एक सूबे में एक ही पार्टी की हुकूमत है। रेस्क्यू और PDM में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती हैं। ये कोई पहला सानिया नहीं, इस तरह के वाकयात पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर डालकर ब्लेम गेम चल रही है। ऐसे वाकयात सूबाई और वफाकी हुकूमतों की बदतरीन गवर्नेंस हैं। और यहाँ आपको बताएं कि ओकाड़ा में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। बस्ती गुलामाबाद में रेस्क्यू टीमों ने CPR लेकिन बच्चे ना बच सके। कॉलर के मुताबिक 36 जोड़े रोड पर वाक़ बस्ती गुलामाबाद में 2 बच्चे नहाते हुए नाले में डूब गए। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चे नहाने के लिए नाले पर गए लेकिन वापस ना आए। तलाश करने पर नाले में बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। इतला मिलने पर 2 मोटर बाइक्स और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों का CPR किया लेकिन बच्चे जान पर ना हो सके। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त अहमद और वारिस के नामों से हुई है। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग मंसूबे का बाज़ाबिता इजरा बाइसे इत्मीनान है। ये इक़दाम शहरियों को बिला एहतियात बनाने के साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात की जानिब अहम संग मील होगा। पूरे पाकिस्तान में डिस्कोस बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की गई। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ने के लिए वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की काविशें काबिल तारीफ हैं। मीटर रीडिंग से मुताल्लिक बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी। करप्ट माफिया के खिलाफ मजबूती के साथ इकदाम किए गए हैं। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुई हैं। हमें तेजी से बिजली की चोरी को रोकना होगा। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जहां बर्क रफ्तारी से सोलराइजेशन हो रही है, जिसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा। गुज़िश्ता साल ओवर बिलिंग की मद में 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए। वज़ीर-ए-आज़म ने खास हिदायत दी कि कंज्यूमर के लिए आसानी और शफाफियत लानी है। मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी के हाथ में दो। मीटर रीडर अगर एक दिन देर से रीडिंग करे तो आम आदमी का बिल 2000 से 8000 तक पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करके शफाफियत को यकीनी बनाना मकसूद था। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से मुलाकात के लिए उनके रिहाइशगाह पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार की इयादत की। दोनों की मुलाकात में मुल्की और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए हैं। इस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इलामे के मुताबिक मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादों को ताज़ा किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं। दूसरी जानिब सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि साबिक हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, मुल्क को अमरीका की रजामंदी के साथ चलाते हो तो फिर जमहूरियत की बात क्यों करते हैं। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। इस फैसले से कबाइल नाराज हैं। आज आप पछता रहे हैं कि फैसला गलत हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला दकी में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की इत्तलाह पर किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CMH बन्नू का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के जख्मी जवानों की अयादत की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस कौम के पास बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजीद मजबूत हुआ है। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बात देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। पूरी कौम वतन अजीज के जरी जवानों के साथ खड़ी है और आप सब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। और उधर सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर 2 जजेस का तबादला भी मुस्तकिल करार दे दिया गया। जजेस के तबादले के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तयन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान शफ़कत अली के मुताबिक इसहाक डार और हकान फिदान के 2 तरफा और कसीरुल तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। तर्जमान ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने मलेशिया में होने वाले आइंदा आसियान रीजनल फोरम के बारे में भी बातचीत की। इसहाक डार जुलाई में अमरीका और चीन समेत 4 अहम ममालिक के दौरे करेंगे। मईशत पर बेहतरी पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर होने वाली मईशत बनने की खबर पर कौम को मुबारक देती हूँ। वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क की फहरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आ गया है। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट में, पॉलिसी रेट 22 से 11% से पहले से आ चुका है। उधर पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मअतली के बाद अपोजिशन को न सिर्फ अदनी नुकसान का सामना बल्कि असम्बली इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार भी महदूद हो गया है। असम्बली कवायद के मुताबिक इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन को कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत दरकार होती हैं। तहम मअतली के बाद अब अपोजिशन के पास सिर्फ 79 अरकान रह गए हैं। सराय के मुताबिक पंजाब असम्बली में अपोजिशन की कुल तादाद 105 थी, मगर 26 अरकान की मअतली के बाद ये अक्सरियत मुतासर हुई है। माहिरीन का कहना है कि जब तक मुअत्तल अरकान को बहाल नहीं किया जाता, अपोजिशन किसी भी किस्म की रिक्विजिशन जमा नहीं करवा सकती। अपोजिशन की ऐवान में हुकूमत पर दबाव डालने की हिकमत अमली भी मुतासिर होगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इनके मामलात हमें नियर फ्यूचर यानी कि 2-4 दिन में सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। ये कितना इस देख रहे हैं कि ये खुदा न खासा जंग मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? ये बैनुल-अक़वामी कवानीन को पामाल करते हुए, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को पामाल करते हुए जो ईरान पर हमला किया गया है, इस मफरूजे पर कि वो उनके लिए खतरा बन सकता है या वो जौहरी ताकत हासिल करने जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मुज़म्मतों से अब काम नहीं चलना, अब प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेना पड़ेगा तमाम इस्लामी ममालिक को। इसराइल ने जिस तरह नंगी जारहियत का इर्तकाब किया है, जिस तरह के यूएनओ के जो चार्टर है उसकी शेक 51 के तहत उसने ये जारहियत की है और इसको यूएनओ को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है उसमें भी वो कह रहा है कि मुझे ये जो मिशन है ये कंप्लीट करने में जितने भी दिन लगे वो इसको कंटिन्यू रखेगा। मिशन एग्जैक्टली क्या है?
ईरान की जोहरी तनसीबात जो वो जोहरी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है उसको ख़त्म करना है, और उससे क्या खतरात है इजराइल को, वो उसका हमसाया मुल्क तो है नहीं। Don't expect anything from OIC, don't expect anything from United Nation. United Nation सिर्फ वो है कि पूरी दुनिया में आग लगी होगी, यूनाइटेड नेशन OIC के जो लोग हैं वो बाहर जाके ना सेक रहे होंगे अपने हाथ के, भी सर्दी पड़ी है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हकीकत में मैं आपको ये बताऊं, कौन सी जगह ऐसी है जहां पर यूनाइटेड नेशन ने अपने आप को प्रिवेल किया है? ओनली इन दैट केस जहां पर नॉन मुस्लिम थे, वहां पे आपने फील किया कि यूनाइटेड नेशन बड़ा एक्टिव था और वो जो कुछ करना चाहता था उसने कर दिया। ये जो ईरान इजराइल जंग है, इस जंग के इस खित्ते पर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे सर? जी, मेरे ख्याल में इसके काफ़ी मुज़र असरात हैं, और इसके हर लिहाज से देखिए, एक लिहाज तो ये है कि सियासी लिहाज से पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात हैं, और फिर आपको पता है कि ईरान और इजराइल में इस किस्म की जंग हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत सा ऐसा तबका है, न सिर्फ शिया तबका बल्कि पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी एक लिहाज से पूरी तौर से ईरान की हिमायत करना चाहते हैं। 5 से बढ़ जाए ग्रोथ तो वो शायद उस मार्जिन से वो ग्रोथ को कुछ बैलेंस किया जाता है। 3 में अगर 1.7 है तो फिर आखिर में 5 कैसे बनेगी? और 5 के फिगर्स भी अभी नहीं आए, वो तो जून में कहीं जाके फाइनलाइज होने हैं। तो ये ग्रोथ के हवाले से इतना कैसे कॉन्फिडेंट है मौजूदा बजट के लेके गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि दुनिया की एवरेज चूँकि 2.62 जा रही है तो हम थोड़ी सी बेहतर दिखा देते हैं, और ये इंतहाई यानी कि नामुनासिब बात है कि अगर आप अपना कोई नंबर इस तरह से प्रोजेक्ट कर दें, बल्कि उसको तो आपको एक मोहतात अंदाजे से नीचे रखना चाहिए ताकि ज़रा ज़्यादा हो जाए तो आप कह सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर दें और बाद में जाहिर है कि वो वहाँ ना हो तो फिर एक आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा, और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ न सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन न सकें, और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकज़ीब न करें और मोमिन हो जाएं।